हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी जानकारी देनी है। जानकारी के अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि भारत में कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं, क्यों लगते हैं और कहाँ किस स्थान पे लगते हैं, कितने वर्षों पे लगते हैं। ये सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको सारी की सारी जानकारी ये देखनी है। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जहाँ पे हम कुंभ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कब कब ये लगता है। तो सबसे पहली बार ये देखिए ध्यान से कि जहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाता है, मुख्य रूप से यह 12 सालों में हर 12 साल पर इस मेले का आयोजन होता है। आयोजन के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। अब कंडीशंस में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये हमें दिमाग में रखना है कि आखिर ये क्यों लगता है। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखे बेटा कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो अमृत में देवताओं और असुरों से आपस में लड़ाई हुई, छीना झपटी हुई। तो 4 बूंद, 1, 2, 3 और 4 बूंद पृथ्वी पर जहां जहां पर 4 बूंद गिरी, उन्हीं चारों जगहों पर क्या लगता है, कुंभ के मेले लगते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करना है। तो 4 जगहों पे लगता है। अब ये कंडीशन से वो 4 जगह कौन से हैं तो उस पर अभी चर्चा करते हैं। तो हम पौराणिक कथा पे चल रहे थे। तो अब ये कंडीशंस ये है कि आखिर 12 वर्षों में क्यों लगता है। तो जो इंद्र के पुत्र दुष्यंत जी थे, वो अमृत कलश पृथ्वी से लेकर, चूंकि मोहिनी रूप लेकर के भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं को पकड़ा दिया था, तो अमृत कलश पृथ्वी से लेकर के जब स्वर्ग तक गए तो 12 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 12 दिन लगे थे। चूंकि ये माना जाता है कि पृथ्वी का 1 वर्ष जो होता है स्वर्ग के 1 दिन के बराबर होता है। तो इसीलिए प्रत्येक 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। अब आपको एक जानकारी और देनी है, वो देखिए ध्यान से। वो जानकारी ये है कि कुंभ 2 प्रकार के होते हैं। एक अर्ध कुंभ होता है और एक पूर्ण कुंभ होता है। अर्ध कुंभ में क्या होता है? अर्ध कुंभ जहां हर 6 साल पर मनाया जाता है, हर 6 वर्षों पे मनाया जाता है। वहीं पूर्ण कुंभ का आयोजन जो होता है प्रत्येक 12 वर्षों पर किया जाता है। अर्ध कुंभ केवल हरिद्वार और प्रयाग में लगता है। ध्यान रखें, केवल हरिद्वार और प्रयाग में अर्ध कुंभ लगता है, जबकि उज्जैन और नासिक में पूर्ण कुंभ लगता है। और पूर्ण कुंभ को हमेशा सिंहस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंहस्थ कहा जाता है। बेटा ये छोटी जानकारी है, लेकिन हर एग्जाम में पूछी जाने वाली है। जो भी यूपी से रिलेटेड है वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके हुए। अब आते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कुंभ लगता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रयाग में लगता है। प्रयाग इलाहाबाद में था, जो अब प्रयागराज पूरे के पूरे इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को ही घोषित कर दिया गया है। और प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर यहाँ पे लगता है। चूंकि यमुना और गंगा तो है, सरस्वती यहाँ पे विलुप्त मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर पहला जो है कुंभ लगता है। उसके बाद में हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार जो है वह उत्तराखंड में है। पहले यह उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन अब अलग हो गया है और वहां पर गंगा नदी पर ही ये कुंभ लगता है। तीसरे कुंभ की बात करते हैं तो ये नासिक में लगता है। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर लगता है। ठीक है बेटा, तो कहाँ पे लगता है? गोदावरी नदी पर लगता है, महाराष्ट्र में, नासिक में। इसके बाद में चौथे स्थान पर है। चौथा स्थान है उज्जैन। यह उज्जैन जो है महाकालेश्वर के नाम से या महाकाल की नगरी के नाम से फेमस है, वैसे भी लोग जानते हैं। यह मध्य प्रदेश में है और क्षिप्रा नदी पे यहाँ पर लगता है। तो ये आपके 4 स्थान हुए जहाँ पर महाकुंभ लगता है। तो अब एक जानकारी और आपको बता दिया जाए, वो ये है कि 2019 में जो कुंभ लगा था, 2019 में जो कुंभ लगा था वो आपके इलाहाबाद के प्रयाग में लगा था। और 2019 में तो, और 2019 का जो था ये पूछा भी गया था, कई एग्जामों में पूछा गया है। 2019 में प्रयाग में लगा था 2019 में। और अब 2021 में कुंभ लगना है। जो 2021 में लगेगा वो लगेगा हरिद्वार में।
हरिद्वार में कुंभ लगेगा, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और ये जितनी भी स्नान की तिथियां हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दे दी गई। ठीक है बेटा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगे, कुछ अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।